संदेह नहीं। तो गीता का एक श्लोक है, सर्वधर्मं परित्यक्त्वा माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। उसी की चर्चा यहाँ पर उसने की कि प्रभु ने कहा था कि आप अपनी मनोबुद्धि को मुझे समर्पित कर दो और कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, और जो मैं कहता हूं वो करो, और आपके सभी पापों को मैं मोक्ष कर दूंगा। उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। गांधारी, इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। गांधारी विरोध करती है क्योंकि वो कृष्ण को, सभी इस पुस्तक के अनुसार वो कृष्ण को इस युद्ध का कारण मानती है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि, उसने कहा है ये जिसने पिता मह के वाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा ये जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार, ये जो एक बीच में जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी मनोबुद्धि खो दी थी, ये एक बीच में जिसको मुझे आपके साथ चर्चा करनी है। ये क्या बात कही हुई है? वस्तुतः जब महाभारत का युद्ध की तैयारी चल रही थी, उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गए थे। दुर्योधन पहले चले गए और वो जाकर, कृष्ण उस समय लेटे थे, उनके सिरहाने बैठ गए। उसके बाद अर्जुन आए, वो पांव की तरफ बैठ गए। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण उठे, उनकी नजर सीधे पांव की तरफ अर्जुन पर पड़ी, तो उन्होंने उसके आने का कारण पूछा। तो फिर उनमें वार्तालाप हुआ, जी सहायता चाहिए हमें। दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूँ, मेरा सहायता मांगना पहले बनता है। जो भी चर्चा हुई, लेकिन उसका परिणाम ये निकला, कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला, और मैं भी हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन जो था वो नारायणी सेना लेकर चला गया। अर्जुन ने कहा कि मैं तो नारायण से सहायता मांगने आया था, मुझे सिर्फ आप चाहिए। इस तरह से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब भीष्म के साथ अर्जुन का युद्ध चल रहा था, अर्जुन पितामह होने के कारण पूरी तरह से उनके साथ युद्ध नहीं कर रहे थे। इस पर कृष्ण को क्रोध आया, तो वो नीचे उतरे और उन्होंने एक पहिया उठाकर वो पितामह की तरफ दौड़ पड़े। और उस समय अर्जुन ने उनको रोका कि आप ऐसा ना करें, आपने प्रतिज्ञा ली है। वही उसी बात को यहाँ पर संकेत करते हुए कहती हैं कि जिसने स्वयं प्रतिज्ञा ली थी और पितामह के बाणों से आहत होकर जिसने अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया, आप उसकी बात करते हो। शांत रहो गांधारी, शांत रहो, दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं। फिर से वही कहते हैं कि किसी का दोष नहीं है, मैं अंधा था, मैंने ही जो युद्ध हुआ उसका कारण मैं हूं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। लेकिन वो कहते मैंने तो अंधी, एक्चुअली गांधारी ने किस लिए अपनी आंखों में पट्टी बांध ली? जब इसका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, वो अंधे थे, और उन्होंने जब देखा कि मेरा पति देख नहीं सकता, इस पर उन्होंने भी अपनी आंखों के ऊपर पूरी तरह से पट्टी जो थी वो बांध ली थी। दोष किसी को मत दो, हाँ, लेकिन अभी अंधी नहीं थी मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह से जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा से ये सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था, निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है, बर्बर पशु, अंधा पशु बास वही करता है। स्वामी जो आप हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण, ये सब हैं अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा दी थी। तात्पर्य ये थी, हम जितने भी ज्ञानी बनने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं हम पशुता से मानवता की ओर तो चल पड़े। कहीं ना कहीं एक पशु हमारे भीतर आज भी सोया है, जो कभी भी समय देकर जाग उठता है और वो किसी मर्यादा को नहीं मानता, और कहती है कि ये जो यही परिस्थितियां देखकर मैंने भी स्वयं अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी थी। विदुर, कटु हो गई हो तुम गंधारी, पुत्र शोक में तुमको अंदर से झरझर कर डाला है, तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। तो ये कहती हैं कि दुर्योधन से कुछ कहने के लिए वो कहते हैं, गांधारी बीच में उनको टोक देती है, मैंने कहा था दुर्योधन थे, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया, वंचक है। तो कहते धर्म जिधर होगा उसकी जय होगी। तो धर्म तो किसी और भी नहीं था। इसका कारण क्या था कि जब अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने चक्रव्यूह में कर डाला, उसके बाद बहुत से
कौरव की तरफ के भी जो महारथी थे उनका जो वध हुआ वो इसी तरह से हुआ। गुरु द्रोण थे, उनका वध जब उन्होंने शस्त्र त्याग किए तो धृष्टद्युम्न ने कर डाला। इसके बाद कर्ण का पहिया जब धंसा हुआ था उसका वध अर्जुन ने कर डाला। इस तरह के जो कहने का तात्पर्य है कि धर्म का आचरण तो स्वयं उसने भी नहीं किया, उसी चीज को इसने यहाँ पर कहा हुआ है। शांत रहो गंधारी, ये कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन। क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गंधारी। तो जो कृष्ण को जब कुछ इस तरह की बातें कहती हैं तो एक तरह से विदुर उनकी ढाल बनते हैं। तो कहते हैं कि आस्था तुम लेते हो तो अनास्था भी तुम्हीं को लेनी पड़ेगी। माता मत कहो, उन्होंने माता कहा तो उन्होंने कहा कि माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता कहता था। कौन? कृष्ण। कृष्ण भी आकर गांधारी को माता ही कहते थे। शब्द जे जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों सी बदुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं। अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पहुंची हैं। ये सारी की सारी बातें वो कह रही हैं। तभी अचानक एक प्रहरी आता है, वो सूचना देता है कि एक कोई वृद्ध जाचक आया हुआ है। ये सारी की सारी बातें जो गांधारी, विदुर और धृतराष्ट्र में हो रही थी, प्रहरी सूचना देता है। मैं आगे की कथा थोड़ी सी आपको बता दूं, उसके बाद उसको पढ़ते हैं कि एक वृद्ध जाचक है। जो वो वृद्ध जाचक था, ये ज्योतिषी था दूर देश का, जिसने एक भविष्यवाणी की थी कि कौरवों की जीत होगी, लेकिन कौरव हार गए। तो वो कहता है कि एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने तारों की गति को बदल के रख दिया। वो कृष्ण की तरफ इशारा करता है। देखो विदुर, देखो संजय आए हैं। गांधारी, जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय ही। जो व्यक्ति अंदर आता है, निपेत से जय की ध्वनि आती है, जय हो दुर्योधन की जय हो, गांधारी की जय हो, मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का मंगल। जब बाहर से ध्वनि आती है अंदर की तरफ, इसलिए वो कहते हैं देखो विदुर संजय आए, जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, क्योंकि जय करता हुआ कोई आ रहा है। प्रहरी याचक है महाराज, कोई मांगने वाला है। याचक एक वृद्ध याचक है, उन्नत ललाट, श्वेत केशी, अजानुबाहु, लंबी भुजाओं वाला। मैं वह भविष्य हूं जो झूठा सिद्ध हुआ। आज कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति, तो उतारा था अंकों में मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं था दूर देश का ज्योतिषी। ये ज्योतिषी था, जैसे मैंने आपको बताया। याद मुझे आता है, तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, लड़ाई तो अवश्य होगी, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। तो तुमने जो भविष्यवाणी की थी कि कौरवों की जय होगी। याचक क्या कहता है? मैं हूं वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परातप, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। तो उसने युद्ध के लिए उसे प्रेरित किया अर्जुन से। प्रभु थे वह, विदुर कहता है ईश्वर। गांधारी फिर से विरोध करती है, कभी नहीं, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की देवी। याचक, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। तात्पर्य यह है कि एक छोटी सी बात में उसने कहा है कि हम किस्मत कहते हैं, हमारी किस्मत में क्या होगा, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति चुनौती देता है वो अपनी किस्मत को बदल सकता है। तात्पर्य यह कि कौरवों की जीत की उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन एक नक्षत्रों की गति से जो था, एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने पूरी नक्षत्रों की गति को बदल के रख दिया। तो वो कृष्ण थे, प्रभु थे वह, कभी नहीं, उनमें गति में समाहित है सारे इतिहास की, सारे नक्षत्रों की देवी गति। पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब भी कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नीति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। तात्पर्य ये कि हमारा कर्म जो है वो हमारा भविष्य निर्धारित करता है, हम मात्र अपनी किस्मत के सहारे नहीं रह सकते।
गांधारी, प्रहरी इसको एक अंजुल मुद्राएं दो। तुमने कहा जय होगी दुर्योधन की, मैं तो हूं झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्दों के इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं, मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त सब गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में, गली गली माता है गंधारी, ममता में पाल रही हैं सबको। प्रहरी उनको आकर मुद्राएं देता है, जय हो दुर्योधन की, जय हो गंधारी की, और चला जाता है। होगी अवश्य होगी जय, मेरी जी आशा, यदि अंधी है तो भी जीतेगा दुर्योधन जीतेगा। फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं आशा है कि वो दुर्योधन ही जीतेगा। दूसरा प्रहरी आकर दीप जलाता है, संध्या का समय हो चुका है। होगी विदुर डूब गया दिन, धृतराष्ट्र पर संजय नहीं आए। ये संजय की प्रतीक्षा अभी भी कर रहे हैं। लौट गए होंगे सब योद्धा अब शिविर में, जीता कौन हारा कौन, विदुर महाराज संशय मत करें, संजय तो समाचार लाएंगे शुभ होगा, माता अब जाकर विश्राम करें, नगर द्वार अपलक खुले ही हैं संजय के रथ की प्रतीक्षा में। और एक और विदुर और दूसरी और धृतराष्ट्र पर गांधारी जाते हैं। पुनः प्रहरी पुनः स्टेज के आर पार घूमते हैं। फिर से दो प्रहरी रह जाते हैं जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। मर्यादा, अनास्था, पुत्र शोक, भविष्य, ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। ये जिनको ये सब प्रभु कहते हैं, इस सबको अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। पर ये तो हम दोनों का जीवन सूने गलियारे में बीत गया, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा। हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। ये फिर से प्रहरी जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। फिर प्रहरी, हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, सुने गलियारे सा सूना ये जीवन भी बीत गया, क्योंकि हम दास थे, यानी दूसरों के पराधीन। हमारा कोई अपनी सोच नहीं थी, जो हमें कहा जाता हम वही करते थे। केवल बहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की, नहीं था हमारा कोई अपने खुद का मत, कोई अपना निर्णय। इस सूने गलियारे में निरुद्देश्य चलते रहे हम सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, बिना उद्देश्य के हम चलते रहे। मरने के बाद भी बस यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। चलते चलते विभिन्न से चले जाते हैं। स्टेज पुनः खाली हो जाती है और एक बार फिर से कथा गायन के साथ जो थी कथा समाप्त होती है। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे, ये शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिसमें बूढ़ा झूठा भविष्य जाचक था, है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। यानी कुछ ना कुछ मांगने के लिए वो किसी को भी कोई भी प्रलोभन दे देता, कोई भी स्वप्न दिखा देता। अंदर केवल दो बुझती ललाट बाकी, गांधारी और धृतराष्ट्र। राजा के अंधे दर्शन की बारी की, जा अंधी आशा माता गांधारी की, ये संजय जिसको ये वरदान मिला है वह असर अमर रहेगा, तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से। यह संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। यानी कि यो व्यक्ति एक तरह से किसी भी भय से त्रस्त ना होकर, अंधों को तात्पर्य ये जो भविष्य नहीं दे सकते, जिन्होंने स्वयं की सोच को ही सत्य मान लिया है, उनसे भी सो सत्य कह सकेगा, वही संजय होगा। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी जो आज भटक चुका है। तो इस तरह से ये जो प्रथम अंक की जो कथा थी अंधा युग की, ये समाप्त हुई। मैं मोटी मोटी कथा थोड़ी सी कह देता हूँ। कथा गायन के साथ कथा का आरंभ होता है, जिसमें बताया गया है कि दोनों ही पक्षों ने मर्यादाओं को तोड़ा, दोनों ही पक्षों ने खोया है, और दोनों ही पक्षों ने एक तरह से दोनों ही पक्षों में जो अंधापन था वो जीता है। प्रहरी पहरा दे रहे हैं, आपस में आते जाते बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद नरभक्षी गिद्ध आते हैं जो कुरुक्षेत्र की तरफ जाते हैं। विदुर आते हैं, विदुर गांधारी और धृतराष्ट्र के बाद से आते हैं। उनमें आपस में बातचीत होती है। बातचीत में निकलकर कुछ नहीं निकलता, लेकिन वो कृष्ण के विषय में बात करते हैं, युद्ध के विषय में बात करते हैं। इसके बाद एक याचक आता है। याचक आकर ये वो याचक था, ज्योतिषी था दूर देश का, जिसने भविष्यवाणी की थी कि कौरवों की जीत होगी। लेकिन वो कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने सारे नक्षत्रों की गति को बदल के रख दिया, वो कृष्ण थे। चला जाता है
वृद्धयाचक मुद्राएं लेकर उसके बाद फिर से विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी मंच से निकल जाते हैं। प्रहरी फिर से पहरा देने लगते हैं और इस तरह से ये जो अंधे युग का प्रथम अंक था ये समाप्त हो जाता है।